हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसलेशन सीखेंगे इस पार्ट में। ओके, और वो भी किसका? कंडीशनल सेंटेंस का। कंडीशनल सेंटेंस के ट्रांसलेशन हम सीखेंगे, राइट। अब इसमें दो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस, एक है कंडीशनल में, जैसे रूल बता रहा हूं, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन और एडजेक्टिव, राइट। जैसे सेंटेंस हो, काश मैं पक्षी होता, काश मैं पक्षी होता, तो इसका क्या हो जाएगा? इफ सब्जेक्ट आई के साथ वर्ब, यहां पर कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ वर्ब, ही के साथ वर्ब, सी के साथ वर्ब, जो भी आए उन सभी के साथ वर्ब यूज करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता। ओके, काश तुम मेरे भाई होते, काश तुम मेरे भाई होते। अब तुम है यहां तो भी है वर्ब ही लगेगा। इफ यू वर माई ब्रदर, ओके। काश मैं तुम्हारी जगह होता, काश मैं तुम्हारी जगह होता, तो क्या हो जाता? इफ आई वर यू, इफ आई वर यू या इफ आई वर एट योर प्लेस, कुछ भी हो जाता। ओके, अब इसमें आगे भी सेंटेंस हो सकता है। ओके, जब आगे सेंटेंस होगा तो हम उसको चेंज कर देंगे। जैसे यहां इफ सब्जेक्ट वर्ब प्लस नाउन और एडजेक्टिव, कॉमा, फिर आ जाएगा कॉमा लगा के सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यदि वह मुख्यमंत्री होता तो गरीबों को भोजन बांटता, ठीक है ना। यदि वह मुख्यमंत्री होता तो गरीबों को भोजन बांटता। तो इस सिचुएशन में इफ सब्जेक्ट ही, अब वह क्या होता? मुख्यमंत्री। इफ ही वर अ चीफ मिनिस्टर, कॉमा, ये तो के लिए क्या आ गया? कॉमा, गरीबों को भोजन बांटता, तो कौन बांटता? वह बांटता। ही सब्जेक्ट हो गया, बोर्ड बांटना का, डिस्ट्रीब्यूट क्या? फूड, किसे? टू द पुअर। If he were a chief minister, he would distribute food to the poor. यदि ये सेंटेंस हो, अब इसमें देखो, इसमें
ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, लेकिन यहीं पे वर्ब आ जाए तो क्या करें, ठीक है ना, तो वहां पर हैड वुड हैव का यूज करेंगे। क्या, हैड वुड हैव, क्या आएगा, हैड डॉट 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 वुड हैव। इसका अर्थ क्या होता, यदि ऐसा होता तो वैसा होता, यदि ऐसा होता तो वैसा होता। इसका जेनरिक सेंस ये निकलेगा, यदि ऐसा होता तो वैसा होता। अब यदि ऐसा होता, जैसे यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह पास हो गया होता। यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता। कंडीशन है, कठिन परिश्रम की नहीं, इसलिए वह फेल हो गया। अब इसके सेंटेंस के रूल में क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या यूज कर दिया हमने, ये देखिए नाउन एडजेक्टिव, यहां वर्ब, यहां पर क्या आएगा, हैड। ये हो जाएगा इफ प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा प्लस फिर सब्जेक्ट वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट यदि है तो। ओके, अब यदि का आ गया इफ, उसने का हो गया ही, हैड लगाएंगे ही हैड, परिश्रम करना वर्क हार्ड, हो गया ना। यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता, ये पूरा हो गया, इफ ही हैड वर्कड हार्ड तो वह पास हो गया होता, ठीक है ना। तो फिर सब्जेक्ट यहां पे है, यहां हो जाएगा ही। ओके, वुड हैव वर्ब क्या है, पास। Like this you have to make conditional sentences, okay, and you can use in your speaking. ये बहुत ही जो है लाभदायक है, बहुत ही हेल्पफुल है आपके स्पीकिंग में, इसलिए आप इस तरीके के सेंटेंस सीखिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।